ड्रामा की स्टार्टिंग में है मेल लीड हन येजुन मास्क पहनकर कुछ गुंडों से बचते हुए जंगल में भागता हुआ दिखाई देता है और वो लोग उस पर फायरिंग करते हैं जिसकी वजह से एक गोली उसकी छाती पर लग जाती है। लेकिन वो भागते हुए एक पेड़ के पीछे छुप जाता है और वहां से उन गुंडों को नहीं देख पाता। लेकिन जब वो मुड़कर सामने देखता है तो वो सभी वहीं खड़े होते हैं। तब वो पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ। तब वो कहते हैं कि हाँ हन येजुन, हम तुम्हें ही मारने आए हैं। तब उनमें से एक उस पर गोली चलाने ही वाला होता है और ये जुन सोचता है कि ये उसका आखिरी दिन है। लेकिन तभी फीमेल लीड शेन जीसू उनके हाथ पर मारकर उनकी गन गिरा देती है और फिर ब्लेड से सभी गुंडों को मार देती है। तब वो येजुन के पास आकर देखती है कि उसे बहुत चोट लगी है और उसे एक दवाई पीने को देती है। लेकिन येजुन सोचता है कि इतने बड़े जंगल में वो किसी पर ऐसे कैसे भरोसा कर सकता है, इसलिए वो उसका गला पकड़कर उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तब जीसू कहती है कि अगर तुम मरना नहीं चाहते तो मुझे छोड़ दो, तो वो उसे जाने देता है। फिर जब उसकी छाती पर खून देखती है तो सोचती है कि उसे सिर्फ गोली ही नहीं लगी बल्कि झर भी दिया गया है। तब वो कहती है कि तुम लकी हो कि तुम्हें मैं मिल गई, और फिर अपने बैग से सामान निकालकर उसकी छाती से गोली निकाल देती है और फिर उसे दवाई खिलाती है। तब वो उसका मास्क छूकर हटाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहाँ कोई आवाज़ आती है तो वो सोचती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर वो उसे दवाई देकर कहती है कि फ्यूचर में जब जहर बढ़ जाए तो ये ले लेना, और ये बोलकर वो चली जाती है। कुछ साल बाद जीसू घर पर बैठकर येजुन की फोटो देख रही होती है और कहती है कि ओह, तो ये है जिससे ग्रैंडमा ने मेरी शादी फिक्स करवाई है। तभी उसकी बहन वहां आकर पहले पानी पीती है और फिर उससे कहती है कि आप सच में मेडिकल लेबोरेटरी में इंस्ट्रक्टर बनने की जगह येजुन से शादी करने जा रही हो। तो जीसू कहती है कि ये शादी मेरी ग्रैंडमा ने मरने से पहले अरेंज की थी और ये उनकी आखिरी इच्छा भी थी। तब उसकी बहन कहती है कि लेकिन मैंने सुना है कि येजुन बहुत रूड है और लड़कियों से भी दूर रहता है। तब जीसू कहती है कि मैं वैसे भी 22 की हो गई हूँ तो अब ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। तब उसकी बहन कहती है कि अगर येजुन ने तुम्हें परेशान किया तो मुझे बताना, मैं लोगों को लेकर आऊँगी और उसे मारूंगी। तब जीसू कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस कंपनी का ध्यान रखना। फिर अगले दिन वो रेडी होकर येजुन के ऑफिस जाती है और उसकी बिल्डिंग देखकर इम्प्रेस हो जाती है कि वो बहुत रिच भी है। फिर जब वो अंदर जाती है तो रिसेप्शन पर खड़ी लड़कियां उसे देखकर कहने लगती हैं कि ये लड़की तो किसी एक्ट्रेस से भी ज़्यादा सुंदर है। तब वो उनके पास जाकर कहती है कि मैं येजुन से मिलने आई हूँ। तब वो लोग आपस में कहती हैं कि येजुन क्यों, वो तो लड़कियों से बात भी नहीं करता। लेकिन फिर उससे कहती हैं कि आप खुद को रजिस्टर करवा दीजिए और पूछती हैं कि आप कहाँ से हो। तो जीसू बताती है कि वो गाँव से आई है और उसके पास अपॉइंटमेंट नहीं है। तब वो लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर लड़की गाँव में रहती है, और फिर जीसू से कहते हैं कि कंपनी पॉलिसी के हिसाब से आप बिना अपॉइंटमेंट के सर से नहीं मिल सकती। तो वो कहती है कि तुम बताकर आ जाओ, लेकिन वो मना करते हैं और कहते हैं कि सर को लड़कियां पसंद नहीं। तब वहां एक बच्ची रोते हुए आती है तो दोनों रिसेप्शनिस्ट उसे चुप करवाने चली जाती हैं और जीसू तब ऑफिस के अंदर चली जाती है। वो ऊपर एक रूम में जाती है लेकिन वहां येजुन नहीं होता। तभी येजुन के रूम का भी दरवाज़ा खुलता है और उसका डॉक्टर जॉश उसे आकर मिलता है और कहता है कि तुम्हारी बॉडी में जो जहर था वो वापस आ गया है। तब येजुन कहता है कि मैंने तुम्हें जो पिल ढूंढने को कहा था उसका क्या हुआ। तब जॉश बताता है कि हमारी टॉप मेडिकल टीम 5 साल से उस मेडिसिन पर रिसर्च कर रही है लेकिन उसे नहीं ढूंढ पाई और उसी की मदद से कुछ हो सकता है। तभी येजुन को जीसू का ख्याल आता है कि तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई हो। तब जॉश पूछता है कि मैंने तुम्हें डॉक्टर डब्ल्यू का नंबर दिया था तो उनके पास ज़रूर इसका इलाज होगा। तब येजुन का मैनेजर कहता है कि हमने उन्हें 30 मिलियन ऑफर किए लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। तब येजुन को उसकी ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि जब तुम छोटे थे तब मैंने तुम्हारी और शेन फैमिली की बेटी की शादी फिक्स करवा दी थी और वो अच्छी है। लेकिन येजुन कहता है कि मेरा अभी मन नहीं है। तब उसकी ग्रैंडमा कहती है कि एक बार उससे मिल तो लो, और फोन काट देती है। तब जॉश भी उसे कहता है कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे किसी लड़की की ज़रूरत नहीं है। तभी वहां जीसू आती है तो उसे देखकर येजुन को याद आ जाता है कि ये वही है जिसने उसकी जान बचाई थी। तब वो अपना नाम बताती है कि मैं शेन जीसू हूँ और मैं तुम्हारी फियांसे हूँ। तो वो सोचता है कि इसका मतलब ग्रैंडमा ने इसी से मेरी एंगेजमेंट फिक्स की थी। तब जॉश कहता है कि इतनी लड़कियां येजून से मिलने आई हैं लेकिन इसका अंदाज बहुत अलग है। वो दोनों सोचते हैं कि येजून इसे भी बाहर निकलने को कह देगा, लेकिन वो जीसू से कहता है कि अगर हमारी ग्रैंडमा चाहती हैं तो हमें आज ही मैरिज सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए, और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है। जॉश और मैनेजर सोचते हैं कि ये कैसे हो गया। फिर वो नीचे जाते हैं तो रिसेप्शनिस्ट भी उन्हें देखकर शॉक होती हैं और कहती हैं कि ये साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं। तब जीसू उनके पास जाकर उन्हें थैंक यू बोलती है और येजुन कहता है कि ये मेरी वाइफ है और अगली बार से जब भी ये आए तो इन्हें सीधे मेरे पास भेज देना
और फिर वो उनको डबल बोनस भी देता है और चला जाता है। तब वो दोनों बहुत खुश होती हैं और कहती हैं कि ये दोनों परफेक्ट मैच हैं। फिर दोनों कोर्ट जाकर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं और जीसू उसे देखकर सोचती है कि येजुन बहुत फेमिलियर लगता है, तभी तो आज ही मैं कंपनी में गई और आज ही सर्टिफिकेट मिल गया। लेकिन कोई बात नहीं, तब येजुन उससे कहता है कि अब फ्यूचर में मुझे और एडवाइस देते रहना, और उसका सर्टिफिकेट उससे ले लेता है और कहता है कि इसे मैं एक जगह संभाल कर रख दूंगा। तभी वहाँ मैनेजर आकर उन्हें बधाई देता है और ब्लेसिंग्स देता है, तो येजुन कहता है कि इस महीने तुम्हारा बोनस डबल। तब वो और खुश हो जाता है। फिर येजुन जीसू से पूछता है कि तुम घर जा रही हो या मैं डायरेक्ट तुम्हें विला ले जाऊं, तो वो कहती है कि मैं गांव में रहती हूँ लेकिन अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। तब वो कहता है कि ठीक है, मुझे अपना नंबर दे दो, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। तब वो उसके फ़ोन में अपना नंबर डाल देती है। फिर घर पहुंचकर मेड जीसू को सामान दिखाती है जो येजुन ने उसके लिए खरीदा होता है। तब जीसू सोचती है कि मुझे नहीं पता था येजुन सब चीज़ों का इतना ध्यान रखेगा। तब मेड उसे बताती है कि बॉस आपके लिए अपने हाथों से खाना बना रहे हैं। तब जीसू नीचे जाती है और दोनों डिनर करते हैं। तब येजुन उसे खाना सर्व करके पूछता है कि ये कैसा बना है, तो वो कहती है कि बहुत टेस्टी है। तब वो उसे अपना कार्ड देकर कहता है कि इस कार्ड में कोई पासवर्ड नहीं है, तो तुम इसे यूज़ कर सकती हो। तब वो उसे कार्ड वापस करके कहती है कि मेरे पास पैसे हैं, तो वो कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो और मेरे पैसे तुम्हें खर्च करने चाहिए। तब वो कार्ड ले लेती है और फिर दोनों खाना खाते हैं। रात को जब जीसू सो जाती है तो येजुन आकर उसके साथ बेड पर आता है, तो उसकी नींद खुल जाती है और वो कहती है कि मैं सोफे पर सो जाती हूँ। तब वो उसे रोक कर कहता है कि आज ही हमारी शादी हुई है और ये अच्छा थोड़ी लगेगा कि मेरी वाइफ सोफे पर सो रही है। तब वो दूसरी तरफ मुड़ जाती है, तो येजुन सोचता है कि मुझे ही इसे कंफर्टेबल करना होगा, तो वो उसे हक करके उसे किस करता है और तब दोनों सो जाते हैं। सुबह जीसू का हाथ येजुन की छाती पर होता है और पैर उसके ऊपर। तब येजुन उठकर ये देखता है। फिर जीसू की नींद खुलती है, तो वो हाथ हटाकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। तब वो कहता है कि क्या तुम अपना पैर हटा दोगी। तब वो ऑकवर्ड होकर जल्दी से उठती है और बाथरूम में चली जाती है और सोचती है कि भले ही मैं और येजुन अब लीगल कपल हैं, फिर भी मुझे ऐसे उसका एडवांटेज नहीं लेना चाहिए। तब वो चेंज करके नाश्ता करने आती है, तो येजुन उसके साइड में बैठकर उसे नाश्ता सर्व करता है और कहता है कि मैं आज एक बिजनेस ट्रिप के लिए अब्रॉड जा रहा हूँ, तो क्या तुम मेरे साथ चलोगी। तो वो मना करती है और कहती है कि मुझे कल जिंघा यूनिवर्सिटी जाना है। तब वो कहता है कि ओह, मेरी वाइफ कॉलेज स्टूडेंट है। तब वो कहती है कि नहीं, मैं वहाँ प्रोफेसर हूँ। तब वो थोड़ा ऑनकवर्ड होता है और फिर कहता है कि तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो सर्वेंट को बोल देना और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कॉल कर लेना। और फिर सोचता है कि शायद मैं अपनी वाइफ को अच्छे से नहीं जानता। फिर वो बाद में अपने दोस्त मिन्हो से मिलने जाता है और कॉल पर मैनेजर से कहता है कि मेरे लिए जीसू की सारी जानकारी निकालो। तब मिन्हो उससे कहता है कि तुम शादी के बाद उसकी जानकारी निकाल रहे हो और पूछता है कि आखिर ये लड़की कौन है जिसने तुम्हारा दिल जीत लिया, लेकिन वो उसे इग्नोर कर देता है। तभी मैनेजर वहां आकर उसे जीसू की जानकारी दिखाता है, लेकिन वो ब्लैंक होती है। तब वो कहता है कि उनकी कोई जानकारी नहीं मिली, लेकिन मैंने एक टॉप हैकर को बोला है और वो 5 मिनट में जानकारी भेज देगा। तब मिन्हो हंसता है कि जिसकी जानकारी निकालने के लिए हैकर की ज़रूरत पड़े, वो लड़की कैसे ही सिंपल हो सकती है, और उसे सेफ रहने को कहता है। तो वो बोलता है कि मुझे प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं और मैं अपनी वाइफ का ध्यान रख लूँगा। तभी जानकारी आ जाती है और डाउनलोड होने के बाद वो देखते हैं, तो मिन्हो कहता है कि इतनी यंग एज में जिंघाई यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर होना तुम्हारी वाइफ सच में मामूली लड़की नहीं है। तब मैनेजर येजुन से कहता है कि आपकी फ़्लाइट का टाइम होने वाला है, तो वह चला जाता है। उधर जीसू अपनी दोस्त मीरा से मिलने जाती है और फिर पूछती है कि तुम एकदम से घर वापस क्यों आ गई, तुम्हारी जगह का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया था। तब वह कहती है कि उसकी बात मत करो, मुझे मेरे पापा ने वापस आने को बोला और अपना बिजनेस मुझे देना चाहते हैं, लेकिन इतनी यंग आइज में मैं इसे कैसे संभालूं। तब मीरा उससे पूछती है कि लेकिन तुम यहाँ एस सिटी में क्या कर रही हो, तुम्हें तो घर पर होना चाहिए था। तब वह कहती है कि मेरा हस्बैंड यहाँ रहता है। तो मीरा शॉक होकर पूछती है कि तुम्हारी शादी कब हुई और किससे हुई। तब वह कहती है कि 2 दिन पहले मेरी शादी हन येजुन से हुई है। तब वह नाम सुनकर शॉक होती है। तभी उसे कॉल आता है, तो वह जीसू को आगे जाने को कहकर कॉल अटेंड करने चली जाती है। तब जीसू एक शॉप में जाती है और वहां से अपने लिए कुछ कपड़े खरीद लेती है।
फिर वह अपनी दोस्त के लिए एक ड्रेस खरीदती है। तभी वहाँ एक लड़की लिली आकर कहती है कि मुझे ये ड्रेस चाहिए। तब वर्कर मना करके कहती है कि आप कोई और ले लीजिए, ये ड्रेस इन्होंने खरीद ली है। तब वह कहती है कि मुझे यही ड्रेस पसंद है और अपना डायमंड कार्ड दिखाती है। तो वर्कर जीसू से कहती है कि हमारी शॉप पॉलिसी के हिसाब से हमें ये ड्रेस इन्हें देनी होगी। तो वह सोफे पर बैठकर अपना गोल्ड कार्ड देती है और कहती है कि ये ड्रेस मुझे चाहिए। तब वर्कर कहती है कि ये कार्ड मैंने नहीं देखा, तो मुझे मैनेजर को बुलाना होगा। तब लिली कहती है कि यह ज़रूर कोई बस का कार्ड होगा और जीसू की इंसल्ट करती है। तभी वहाँ मैनेजर आकर कार्ड चेक करता है और सोचता है कि यह तो टॉप लेवल कार्ड है जो सिटी में बस 2-3 लोगों के पास ही है। तब वह जीसू से कहता है कि परेशानी के लिए माफ़ करना और उसे ड्रेस फ्री में दे देता है। तब लिली को गुस्सा आता है कि आखिर ये है कौन। तब ड्रेस लेकर जीसू उससे कहती है कि इतनी छोटी उम्र में इतना गुस्सा ठीक नहीं होता और वहाँ से चली जाती है। तब लिली गुस्से में कहती है कि अगली बार तुम मुझे मिली तो देख लेना। तब बाहर जाकर मीरा जीसू से कहती है कि तुम इतनी जल्दी ड्रेस कैसे ले आई। तो वह कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए भी लिया है। तो वह खुश होकर कहती है कि मैं तुम्हें ड्रिंक पिलाती हूँ। तो जीसू कहती है कि मुझे कल स्कूल जाना है तो मैं ड्रिंक नहीं करूँगी। तब वह दोनों घर चले जाते हैं। घर पर जीसू सो रही होती है तो चुपके से येजुन बेड पर आकर उसके हाथ पर रिंग पहना देता है। तो वह एकदम से उठती है। तब वह कहता है कि डरो मत, मैं ही हूँ। तब वह पूछती है कि तुम तो अब्रॉड गए थे तो इतनी जल्दी कैसे आ गए। तो वह कहता है कि मेरा काम खत्म हो गया था। तब वह अपनी रिंग देखती है। तो येजुन कहता है कि जिस दिन हमने मैरिज सर्टिफिकेट लिया मैंने उसी दिन ये रिंग बनवाने दे दी थी और इस ट्रिप पे वह रेडी हो गई तो मैं ले आया। तब जीसू सोचती है कि इसका मतलब येजुन रिंग लेने ही गया था। तब वह अपनी रिंग उसे देता है और वह उसे रिंग पहनाता है। फिर वह उसे हग करके सो जाता है और जीसू सोचती है कि कौन कहेगा ये कभी लड़कियों के क्लोज नहीं रहा। तब अगले दिन जीसू स्कूल जाती है और सब बच्चों को अपना इंट्रो देती है। तो बच्चे सोचते हैं कि इतनी यंग आइज में जीसू उनकी प्रोफेसर है और उसकी तारीफ करते हैं। तब उस क्लास में लिली भी होती है जो उसे देखकर सोचती है कि यह है कौन जो मुझे पढ़ा रही है और किसी से उसकी जानकारी निकालने को कहती है। तब क्लास खत्म होने पर वह उसके सामने से जाती है तो जीसू उसे देखती है और पहचान लेती है। तभी उसे येजुन का मैसेज आता है कि मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ, तुम थक गई होगी। तो वह उसे हाँ बोल देती है कि आ जाओ। तब वह मीटिंग जल्दी से छोड़कर सबको काम देकर चले जाता है। तो सब आपस में बात करने लगते हैं कि आखिर बॉस को क्या हो गया है, उनका मूड इतना अच्छा कैसे है। तब वह मैनेजर से पूछते हैं तो मैनेजर येजुन के पास जाकर कहता है कि आपने मीटिंग इतनी जल्दी क्यों ख़त्म कर दी। तो वह कहता है कि मुझे मेरी वाइफ को पिक करने जाना है। तो वह समझ जाता है और उसके साथ जाता है। तभी स्कूल में जीसू को अपनी एक पुरानी स्टूडेंट यूना मिलती है जिसकी उसने 2 साल पहले जान बचाई होती है। तब दोनों एक दूसरे से बात करते हैं और यूना उसे लंच पर चलने को कहती है तो वह हाँ बोल देती है। तब वह येजुन को मैसेज करके आने से मना कर देती है तो वह कार रुकवाकर मैनेजर को वापस ऑफिस चलने को कहता है। तब जीसू को अपनी बहन का कॉल आता है कि कोई बिजनेसमैन उससे मिलना चाहता है और 100 मिलियन की डील करना चाहता है। तो वह सोचती है कि कहीं ये वही तो नहीं जिसकी उसने जंगल में जान बचाई थी। तो वह मिलने को हाँ बोल देती है। तभी यूना अपने भाई मिन्हो को मैसेज करती है कि जल्दी हमसे मिलने कैफ़े में आ जाओ, क्योंकि वह अपने भाई की शादी जीसू से करवाना चाहती थी। तब येजुन ऑफिस में सब पर गुस्सा करता है और उन्हें काम पर ध्यान देने और जॉश को मिन्हो जीसू की फोटो भेज खराब हो गया है कि यह कैसी है। तो येजुन कहता है कि मैं भी आ रहा हूँ और जॉश हंसता है। तब कैफ़े में मिन्हो जीसू से बात करने की कोशिश करता है क्योंकि वह उसे पहचान नहीं पाता। तब यूना सोचती है कि मेरा भाई एक भी काम अच्छे से नहीं कर सकता। मिन्हो उससे फ्लर्ट कर रहा होता है। तभी येजुन वहां आकर उसे पकड़कर साइड पर बैठाता है और उनको बताता है कि जीसू उसकी वाइफ है। तभी मिन्हो को याद आता है कि उसने जीसू की फोटो देखी थी। तब यूना को पता चलता है कि जीसू की शादी हो गई है तो उसका मूड खराब हो जाता है और वह वॉशरूम जाती है। तब जीसू ड्रिंक कर रही होती है तो येजुन उसे रोककर मिन्हो को उसके लिए जूस देने को कहता है। तब वह जूस डाल देता है तो जीसू मना करके कहती है कि मैं ड्रिंक करना चाहती हूँ। तब वह कहता है कि ठीक है, कर लो। तब मिन्हो मुंह बनाकर खुद ही जूस पी लेता है। उधर यूना वॉशरूम से बाहर आती है तो कुछ लोग उसको छेड़ते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। तब वह हेल्प के लिए चिल्लाती है तो जीसू वहां आती है। तब वह लोग कहते हैं कि तुम भी बहुत खूबसूरत हो और उसे छेड़ने की कोशिश करते हैं तो वह उन सबको मार देती है। तब एक लड़का उसकी तरफ चाकू फेंकता है तो वह उसे पकड़कर मारती है। फिर उसकी छाती पर अपनी हील मारकर कहती है कि अगली बार से ढंग से रहना वरना अच्छा नहीं होगा और वहां से चली जाती है।
तब ये जून यह सब देख लेता है और सोचता है कि मैं आखिर तुम्हारे बारे में क्या क्या नहीं जानता। तब वह लोग उन्हें बाएं बोलकर घर चले जाते हैं। तब कार में ये जून जीसू से पूछता है कि तुम यूना को कैसे जानती हो। तो वह बताती है कि 2 साल पहले उसने उसकी जान बचाई थी। तब वह कहता है कि और मिन्हो तुमसे मिलने क्यों आया था। तब वह पूछती है कि तुम गुस्सा हो। तो वह कहता है कि हाँ मुझे मनाओ। तब वह उसे पकड़कर उसके गाल पर किस करती है और पूछती है कि अब ठीक है। तो वह ना बोलकर उसे किस करने लगता है। घर पे मैनेजर येजुन को बताता है कि बार में जो इंसिडेंट हुआ उसमें जांगजुन का हाथ था, जो जांग फैमिली से है और वो हमेशा औरतों के साथ ऐसा ही करता है। तब येजुन कहता है उसको मेरे लिए पकड़ो और उसके पैर तोड़ देना ताकि अगली बार से वो ऐसा कुछ ना करे। तब मैनेजर खुश होकर बताता है कि डॉक्टर डब्ल्यू हमारे ऑफर के लिए मान गए हैं। तो वो जिसू के बारे में सोचता है और कहता है कि तुम्हारे लिए मुझे ठीक रहना होगा। तब मैनेजर से कहता है कि परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स कर दो। उधर जिसू बेड पर बैठी होती है तभी उसे मीरा का कॉल आता है कि कल नानन स्टेडियम में बाइक रेसिंग है जिसमें 5 मिलियन का इनाम रखा है, तो क्या तुम हिस्सा लोगी। तो वो हाँ बोल देती है और फ़ोन काट देती है। तभी उसे वापस उसकी बहन का कॉल आता है जो कहती है कि वो पेशेंट ने परसों का अपॉइंटमेंट फिक्स किया है। तब जीसू सोचती है कि अब फाइनली वो उस लड़के से मिल पाएगी क्योंकि वही डॉक्टर डब्ल्यू होती है। अगले दिन जीसू यूना को लेकर रेस के लिए जाती है तो वहां उसे मीरा मिलती है। तब जीसू यूना को उससे इंट्रोड्यूस करवाती है। तब यूना पूछती है कि गेम कब शुरू होगा। तो वो कहती है कि बस अभी 10 मिनट में गेम शुरू होने वाला है, तुम दोनों जाओ, मैं बाहर बैठकर तुम्हें चीयर करूंगी। और सोचती है कि काश ये छोटी बच्ची जीसू की ड्राइविंग स्किल्स देखकर डर न जाए। तभी वहां कुछ लड़के आकर जीसू से कहते हैं कि क्या तुम सच में बाइक चला लोगी, और उसका मजाक बनाकर उस पर हंसते हैं। तब मीरा कहती है कि अभी रेस के बाद देखते हैं कि कौन किस पर हंसता है और कौन रोते हुए घर जाता है। तब वो कहते हैं कि चलो हम बेट लगाते हैं, और लड़का कहता है कि अगर मैं हारा तो मैं 5 मिलियन दूंगा और डॉग की तरह भौंकूंगा, और अगर तुम हारी तो। तब जीसू कहती है कि अगर मैं हारी तो 5 मिलियन के साथ मैं, फिर वो एक बाइक की तरफ इशारा करके कहती है कि ये बाइक तुम्हें दे दूंगी। तब वो हंसते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं। तब वो अपने बैग से ब्लैक कार्ड निकालकर उन्हें दिखाती है और कहती है कि शायद ये तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तब वो कार्ड देखकर सोचते हैं कि आखिर ये लड़की है कौन जिसके पास ब्लैक कार्ड है। तब जीसू और यूना रेस के लिए चेंज करने जाते हैं। तब कुछ लड़के वहां बैठकर टीवी पर मैच देख रहे होते हैं और मीरा भी वहीं होती है। तब वो हंस रहे होते हैं कि ये मैच तो लड़का ही जीतेगा। तभी गेम शुरू होता है और जीसू और यूना वहां आकर अपनी बाइक पर बैठते हैं और लड़का भी अपनी पोजीशन लेता है। तब रेस शुरू होती है तो जीसू फुल स्पीड में आगे जाती है और लड़का वहीं घूमकर उसे आगे जाने का मौका देता है, और फिर थोड़ी देर बाद रेस शुरू करता है। तो वहां बैठे लोग हंसते हैं कि हमारा भाई रुककर आगे गया ताकि जीसू को चांस मिल जाए, लेकिन अब अगर वो हारी तो ये बहुत शर्म की बात होगी। तब मीरा कहती है कि अभी रेस खत्म नहीं हुई है, तो थोड़ा वेट करो विनर डिसाइड करने के लिए। तब थोड़ी देर बाद लड़का रेस में आगे निकल जाता है तो सब चीयर करने लगते हैं, और उधर यूना जीसू से थोड़ा धीरे चलाने को कहती है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बिल्कुल मत डरो और बस अच्छे से बैठो, अभी देखो तुम्हें मज़ा आएगा। तब वो एक कट पर लड़के से आगे बाइक निकाल देती है। तो मीरा बहुत खुश होती है और सब लोग सोचने लगते हैं कि इस लड़की में ज़रूर कुछ बात है, और सभी उस पर बेट लगा देते हैं कि वही जीतेगी, बस लड़के के दोस्त बेट नहीं लगाते। तब रेस में लड़का सोचता है कि मैं इससे नहीं हार सकता और डर्टी गेम खेलने की सोचता है। तभी वो तेज चलाकर उनकी बाइक पर मारता है जिससे उसकी स्पीड कम हो जाती है और वो आगे निकल जाता है। तब सब लोग सोचने लगते हैं कि उसने चीट किया है, लेकिन अब जीसू हार जाएगी और लड़के के दोस्त खुश होते हैं। मीरा भी टेंशन में होती है, लेकिन तभी रेस के एंड में जीसू सबसे पहले फिनिश लाइन पर पहुंचकर जीत जाती है। तो मीरा चीयर करने लगती है और कहती है कि मुझे पता था कि ये तो जीसू आराम से जीत जाएगी, और सभी लड़के भी खुश होते हैं कि वो बेट जीत गए। तब रेस में लड़के के फिनिश लाइन पर पहुंचने के बाद जीसू उसकी तरफ देखकर हंसती है, तो वो उसके अकाउंट में 5 मिलियन ट्रांसफ़र कर देता है। और फिर यूना कहती है कि शर्त के अकॉर्डिंग तुम्हें कुछ और भी करना था। तो वो डॉग की तरह भौंकता है और वो दोनों हंसते हैं। उधर मिन्हो जॉश के साथ बैठा होता है, तभी उसे फ़ोन में जीसू और यूना की वीडियो दिखती है जिसमें वो बाइक रेस में जीत गए होते हैं। तब वो वीडियो जॉश को दिखाता है तो वो कहता है कि सिस्टर इन लॉ कुछ ज़्यादा ही टैलेंटेड हैं।
तभी वहाँ येजून आके उनके साथ बैठता है और कहता है कि तुम दोनों कुछ ज़्यादा ही फ्री रहते हो। तब वो पूछता है कि तुम्हें पता है कि सिस्टर इन लॉ कहाँ है? तो वो स्माइल करके कहता है कि हाँ, वो घर पे मेरा वेट कर रही होगी, तो मुझे जल्दी उसके पास जाना चाहिए। तब मिन्हो कहता है कि तुम्हें आज का रेसिंग मैच देखना चाहिए, तो वो मना करता है और कहता है कि मुझे अपनी वाइफ के पास जाना है। तब मिन्हो सोचता है कि ये सच में अपनी वाइफ के बारे में कुछ नहीं जानता। तब वो उसे वीडियो दिखाता है, जो देखकर वो शॉक हो जाता है। तब मिन्हो हंसकर कहता है कि तुम्हें तो उसकी इस स्किल के बारे में पता ही नहीं होगा। तो वो झूठ कहता है कि वो मेरी वाइफ है, ऑफ कोर्स मुझे पता है, और फिर उससे वीडियो भेजने को कहता है। तब मिन्हो कहता है कि अभी तक तो तुम्हें वीडियो नहीं देखनी थी। तब वो उसकी तरफ गुस्से से देखता है, तो वो वीडियो भेज देता है। तब जॉश उसका मजाक बनाते हुए पूछता है कि अच्छा ये बताओ, तुम्हारे अंदर ज़्यादा स्किल है या तुम्हारी वाइफ के अंदर? तो वो कहता है कि तुम चुप रहो, तुम दोनों तो वैसे भी सिंगल हो, और उठकर वहाँ से चला जाता है। तब वो भी उसके साथ जाते हैं। उधर बार में जीसू मीरा और यूना के साथ सेलिब्रेट करती है और ड्रिंक करती है। तो यूना उससे कहती है कि आप मेरी आइडल हो और आपको कितना कुछ आता है। तो वो स्माइल करती है। तभी वहाँ येजुन अपने दोस्तों के साथ आता है, तो सब लोग उसको देखकर खुश होते हैं। फिर जीसू भी उसे देख लेती है। तब येजुन उनके पास जाता है, तो जीसू कहती है कि मुझे नहीं पता था तुम भी यहाँ आए हो। तो वो उसे अपने पास खींचकर कहता है कि मैं तुम्हें घर ले जाने आया हूँ। तब यूना येजुन को ऐसे देखकर सोचती है कि मैं तो कभी सोच भी नहीं सकती कि येजुन इतना चेंज हो जाएगा। तब जीसू कहती है कि मैं तुम्हें सबसे इंट्रोड्यूस करवाती हूँ, और मीरा की तरफ इशारा करके कहती है कि ये मेरी अच्छी दोस्त मीरा है। तो वो हैंडशेक के लिए हाथ आगे करती है, लेकिन येजुन सिर्फ मुंह से हेलो बोलता है। तो वो सोचती है कि ये कितना रूड है। तब जॉश उससे कहता है कि हमारा दोस्त अपनी वाइफ के अलावा किसी लड़की से बात नहीं करता। तब वो उसकी तरफ देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जीसू पूछती है कि तुम एक दूसरे को जानते हो? तो दोनों एक साथ कहते हैं कि नहीं जानते, और इधर उधर देखने लगते हैं। तब रात को घर जाकर येजुन जीसू को सोते टाइम किस करने लगता है, तो वो उसे रोककर फ़ोन पे टाइम देखकर कहती है कि मुझे कल कुछ काम है। तो वो भी सोचता है कि उसे भी कल डॉक्टर डब्ल्यू से मिलने जाना है। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें पकड़कर सो जाता हूँ। तब दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन येजून और जॉश हॉस्पिटल रूम में डॉक्टर डब्ल्यू का वेट कर रहे होते हैं। तो जॉश पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है, डॉक्टर डब्ल्यू लड़का है या लड़की? क्योंकि वो मेडिकल की फील्ड के जीनियस हैं, और आज जब मिलेंगे तो मैं ज़रूर उनसे एडवाइस लूँगा और तुम्हारे पैसे वेस्ट नहीं होने दूंगा। तब वो उसे इग्नोर करके जीसू की फ़ोटो देखकर सोच रहा होता है कि पता नहीं जीसू अभी क्या कर रही होगी। तभी जीसू वहां आके दरवाज़ा खोलने वाली होती है कि तभी मैनेजर आके उसे रोक लेता है और पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो। तब जीसू को येजुन का मैसेज आता है और वो कहता है कि मैं कुछ काम से बाहर आया हूँ, तो तुम घर जाकर खाना खा लेना। तब वो मैनेजर से पूछती है कि क्या येजुन भी यहाँ है? तो वो हाँ बोलने वाला होता है, लेकिन फिर ना बोल देता है और सोचता है कि मैं मैडम को सच नहीं बता सकता, क्योंकि अगर उन्हें लगा कि येजुन बीमार है तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन जीसू समझ जाती है कि 5 साल पहले जो लड़का उसे जंगल में मिला था वो और कोई नहीं बल्कि येजून ही है, और सोचती है कि इसका मतलब येजून ने उसे बहुत पहले पहचान लिया था। तब वो मैनेजर को बताती है कि मैं ही डॉक्टर डब्ल्यू हूँ। तो वो शॉक होता है और सोचता है कि अगर बॉस को ये पता चला तो उनका पता नहीं क्या रिएक्शन होगा। तब वो उसे अंदर चलने को कहती है। तब मैनेजर जाकर दरवाज़ा खोलता है और येजून से कहता है कि डॉक्टर डब्ल्यू आ गए हैं। तो जीसू अंदर आती है और जॉश हेलो बोलने के लिए पीछे मुड़ता है, तो जीसू को देखकर शॉक हो जाता है। तब जीसू येजून के पास जाकर हाथ आगे करके उससे कहती है कि हेलो, मैं डॉक्टर डब्ल्यू हूँ। तो वो उसको पकड़कर कहता है कि तुम यहाँ कैसे? तो वो बैठ के कहती है कि तुम इतना सरप्राइज क्यों हो रहे हो? तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि जिस डॉक्टर का मैं इतने टाइम से वेट कर रहा हूँ वो तुम होगी। कि सिस्टर इन लॉ, तुमने अपनी आइडेंटिटी इतने अच्छे से छुपा रखी थी कि मैं भी पता नहीं लगा पाया कि तुम डॉक्टर डब्ल्यू हो। तो वो कहती है कि मैं बस जब गांव में थी तो थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में एक वैद्य के साथ सीखा था। तब वो कहता है कि सब बड़े लोग ऐसे ही होते हैं क्या? तब येजून कहता है कि इसे इग्नोर करो और मेरा इलाज करो। तब वो उसका हाथ चेक करती है। तो येजून पूछता है कि क्या कुछ हो सकता है? तो वो अपने बैग से उसे दवाई देकर कहती है कि रोज़ इसे एक बार पीना, और थोड़े टाइम में मैं तुम्हारे बॉडी का जहर निकाल दूंगी। तब वो कहता है कि अगर मैं दवाई लेना भूल गया तो वो कहती है कि तुम फ़ोन में अलार्म सेट कर लो। तब वो उसका हाथ पकड़कर कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम खुद मुझे याद दिलाओ। तब वो दोनों फ्लर्ट करने लगते हैं, तो जॉश मुंह बनाता है। तब जीसू कहती है कि ये सब छोड़ो और मुझे अपनी टेस्ट रिपोर्ट दो। तो जॉश कहता है कि मैं लेकर आता हूँ।
तब उसकी टेस्ट रिपोर्ट लाकर वो जीसू को देता है तो वो उन्हें चेक करती है। तब जॉश कहता है कि ये रिपोर्ट्स एक हफ्ते पहले की हैं, तो हमें एक बार फिर येजुन का ब्लड टेस्ट करना चाहिए। तो वो कहती है कि तुम्हारी बात सही है और उसे टेस्ट करने को बोलती है। तो वो टेबल से उठाकर सबसे बड़ी इंजेक्शन लेकर आता है और येजुन से हाथ आगे करने को कहता है, तो वो डरने का नाटक करता है। तब जीसू कहती है कि तुम्हें डर लग रहा है। तो वो कहता है कि हाँ, लेकिन अगर तुम मुझे पकड़ कर रखो तो मैं नहीं डरूंगा। तब वो उसे पकड़कर उसकी आंखें बंद कर लेती है और जॉश सोचता है कि जो कभी किसी मुसीबत से नहीं डरा वो अपनी बीवी के सामने इंजेक्शन से डरने का नाटक कर रहा है। तब वो उसका ब्लड निकाल लेता है और फिर जीसू से कहता है कि हमें इसे चेक करना होगा। तब जीसू येजुन से कहती है कि तुम घर जाओ, मैं बाद में आऊंगी। तब वो कहता है कि अभी तो मेरा ब्लड निकला है और तुम मुझे छोड़ रही हो। तो वो कहती है कि मुझे लेबोरेटरी जाना है और उसे धीरे से कहती है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं रात को तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी। तो वो खुश होकर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तब जॉश कहता है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारी बीवी को प्रोटेक्ट करूंगा। तब शाम को जीसू घर पे बैठी होती है और येजुन वापस आता है। तो वो उससे कहती है कि कपड़े खोलकर बेड पर लेट जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। तो वो सोचता है कि जीसू उसकी रिवॉर्ड देने वाली है, तो वो अपनी पैंट खोलने लगता है। तब जीसू पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि तुम अपनी पैंट क्यों खोल रहे हो। तब वो उसके हाथ में नीडल्स का बॉक्स देखकर कहता है कि ये तुमने क्या पकड़ा है। तो वो कहती है कि ये सिल्वर नीडल है जिससे तुम्हारी बॉडी का जर बाहर आएगा, इसलिए तो मैंने तुम्हें कपड़े खोलने को कहा। तो वो जल्दी से पैंट वापस पहन लेता है। तब वो उसकी बॉडी से नीडल वापस निकाल कर पूछती है कि तुम ठीक हो ना। तो वो दर्द की आवाज़ निकालता है। तब वो कहती है कि कहाँ दर्द हो रहा है। तो वो उसे पकड़कर कहता है कि तुमने रिवॉर्ड की बात की थी और उसे किस करने लगता है। तभी उसका फ़ोन बजता है। तो जीसू कहती है कि उठा लो, शायद कुछ इम्पोर्टेंट कॉल हो। पहले वो मना करता है लेकिन फिर उसके कहने पर उठा लेता है। कॉल पर उसकी ग्रैंडमा होती है जो उस पर गुस्सा करती है कि तुम अभी तक मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को मुझसे मिलवाने क्यों नहीं लाए। तो वो कहता है कि मैं ले आऊँगा, लेकिन उसकी ग्रैंडमा कहती है कि मुझे कुछ नहीं पता, कल ही उसे लेकर आओ, नहीं तो मैं वहाँ आ जाऊँगी। तो वो हाँ बोल देता है। फिर कॉल कट करके जीसू से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ ग्रैंडमा से मिलने चलोगी। तो वो हाँ बोल देती है। तब वो उसे पकड़कर फिर से किस करने लगता है। तब रात को जिसू ऑनलाइन ग्रैंडमा के लिए गिफ्ट्स देख रही होती है। तो येजुन कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैनेजर को बोल दो, वो कोई गिफ्ट ले आएगा। लेकिन वो कहती है कि मैं पहली बार उनसे मिल रही हूँ, तो मैं खुद उनके लिए कुछ सेलेक्ट करना चाहती हूँ। तब वो कहता है कि अभी सो जाओ, कल सुबह जाकर ले आना। तब वो सो जाती है। तो येजुन मैनेजर को मैसेज करके बोलता है कि कल जीसू शॉपिंग पे आएगी तो उसे हमारी ज्वेलरी शॉप पे ले जाना, लेकिन कुछ पता मत लगने देना, और फिर खुद भी सो जाता है। तब अगले दिन जीसू मैनेजर के साथ ज्वेलरी शॉप पे जाती है। तो वहाँ की वर्कर मैनेजर को ग्रीट करने वाली होती है, लेकिन वो उसे इशारे से मना करता है और कहता है कि मैडम से बात करो। तब उसे समझ नहीं आता कि मैनेजर उसे पहचानने से मना क्यों कर रहा है। तब वो जीसू के हाथ में रिंग देखती है और सोचती है कि ऐसी सेम रिंग येजुन के पास है, और समझ जाती है कि जीसू उसकी वाइफ है। तब वो कहती है कि आपको क्या पसंद है। तब जीसू सब ज्वेलरी देखकर एक ब्रेसलेट पसंद करती है। तो वर्कर उसे निकाल कर कहती है कि ये बहुत अच्छी चॉइस है और ये हमारे स्टोर का बेस्ट पीस है। तब जीसू उससे प्राइस पूछती है तो वो मैनेजर की तरफ देखती है। तब वो हाथ से 5 का इशारा करता है तो जीसू उसे देख लेती है। तब वो हाथ हिलाकर कहता है कि मच्छर बहुत हो रहे हैं। तब जीसू वापस वर्कर से प्राइस पूछती है तो वो मैनेजर का इशारा देखकर 5,000 युआन बोल देती है और कहती है कि ये ऑफर प्राइस है। तब जीसू को डाउट होता है। तो मैनेजर कहता है कि इनकी ज्वेलरी 100% ऑथेंटिक होती है। तब जीसू समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है और किसी ने ये सब अरेंज किया है। तब वो कार्ड से पेमेंट करके गिफ्ट लेकर आ जाती है। तब जीसू और येजुन उसकी ग्रैंडमा से मिलने उसके घर जाते हैं। तो ग्रैंडमा जीसू से मिलकर उसको अपने साथ बैठा लेती है और कहती है कि यह सारा खाना आज तुम्हारी पसंद का बना है। तो वह उसे थैंक यू बोलती है। तब येजुन कहता है कि मेरी वाइफ को डराना मत। तब वह कहती है कि तुम चुप रहो, मैं उसे खाने नहीं वाली। तभी वहाँ लिली आती है जो कि येजुन की स्टेप सिस्टर होती है। तो वह जीसू को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। तब येजुन कहता है कि क्यों मेरी वाइफ घर नहीं आ सकती। तब लिली सोचने लगती है कि जिस लड़की से उसके बड़े भाई ने शादी की वह जीसू ही है और उसे गुस्सा आता है।
तब वह कहती है कि मेरा वह मतलब नहीं था। फिर वहाँ लिली की मम्मी आकर बैठती है और जीसू को देखकर सोचती है कि इसने कितने सिंपल कपड़े पहने हैं, और फिर येजुन से कहती है कि भले ही ग्रैंडमा ने तुम्हें शादी करने के लिए फोर्स किया हो, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि तुम किसी से भी शादी कर लो। तब वह कहता है कि जीसू मेरी पसंद है, और ग्रैंडमा लिली की माँ पर गुस्सा करती है कि अच्छा नहीं बोल सकती तो मत ही बोलो। तो वह चुप हो जाती है और लिली सोचती है कि जिस लड़की को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करती, वह सिर्फ मेरी प्रोफेसर नहीं बल्कि अब भाभी भी है। तब उसकी माँ पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। तब जीसू कहती है कि यह जिंघाई यूनिवर्सिटी में मेरी स्टूडेंट है, लेकिन यह बहुत रूड लग रहा है कि लिली अपनी टीचर को अच्छे से ग्रीट भी नहीं कर रही। तब उसकी माँ सोचती है कि यह गरीब लड़की इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी है। तब येजुन सबको बताता है कि उसकी वाइफ जिंघाई यूनिवर्सिटी में पढ़ाती है। तब ग्रैंडमा कहती है कि मुझे पता है ये बहुत अच्छी लड़की है, तभी तो मैंने इसे चुना है। तब जीसू उसे एक गिफ्ट देती है, तो वह कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। तब लिली की माँ कहती है कि आप इसे खोल कर देखो कि क्या है, और हमें भी दिखाओ, और सोचती है कि यह गांव की लड़की क्या ही ला सकती है। तब ग्रैंडमा चेक करती है तो उस पर ब्रासलेट देखकर वह बहुत खुश होती है और कहती है कि यह तो बहुत एक्सपेंसिव है, और जीसू की तारीफ करती है। तो उसकी माँ सोचती है कि मैं इतने सालों से ट्राई कर रही हूँ, लेकिन मुझे इन्होंने कभी पसंद नहीं किया, और इस लड़की को एकदम से पसंद कर लिया, लेकिन इसके पास इतने पैसे आए कैसे। तब ग्रैंडमा जीसू को खाना सर्व करके कहती है कि अच्छे से खाओ। तब येजुन उसके क्लोज आकर उससे कहता है कि मैं भी तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता हूँ और हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ। तब वह कहती है कि तुम ऑलरेडी मेरे हो। तब येजुन कहता है कि फिर भी मैं पूरी तरीके से तुम्हारा होना चाहता हूँ, और फिर उसे किस करता है। तब उन्हें देखकर ग्रैंडमा सोचती है कि पहले मुझे लगा था कि येजुन मुझसे झूठ बोल रहा है, लेकिन वह सच में जीसू को पसंद करता है। तब लिली उन्हें देखकर सोचती है कि उसके भाई को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आई, लेकिन वह जीसू से इतना टची हो रहा है। तब लिली की माँ जीसू से पूछती है कि तुम्हारा घर कहाँ है। तो वह कहती है कि मैं गांव में रहती हूँ और मेरी कोई फैमिली नहीं है। तब वह सोचती है कि यह यहाँ क्यों आ गई। तब येजुन कहता है कि हमारी फैमिली जीसू की फैमिली है और मैं उसकी फैमिली हूँ। तब ग्रैंडमा कहती है कि मैंने और जीसू की ग्रैंडमा ने इनकी शादी फिक्स की थी, और हम उसकी फैमिली हैं, तो देखते हैं कौन उसको कुछ बोलता है। तभी एकदम से येजुन को दर्द होने लगता है। तब जीसू चेक करती है तो पता चलता है कि उसकी बॉडी में जहर बढ़ रहा है। तब ग्रैंडमा पूछती है कि क्या हुआ। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस थक गया हूँ। तब ग्रैंडमा कहती है कि ऊपर जाकर आराम कर लो, और आज यहीं रुकना। तो जीसू उसे लेकर रूम में चली जाती है। तब लिली की माँ उसे भी उनके पीछे जाने को कहती है। तब जीसू येजुन को बेड पर लिटाकर बाहर आती है, तो लिली उससे कहती है कि तुम्हें मेरा भाई बस ग्रैंडमा को दिखाने के लिए लाया है, और परसों जब उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट शू यूजिन वापस आ जाएगी, तब देखना कैसे उसकी वेलकम पार्टी में वह तुमसे डिवोर्स ले लेगा। तब जीसू कहती है कि ठीक है, तो उसे गुस्सा आता है, और वह कहती है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं कि मेरा भाई तुमसे डिवोर्स ले लेगा। तब वह कहती है कि हमारे बीच क्या होगा, उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत तुमको नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो गुस्से में लिली साइड से वास उठाकर उस पर मारने लगती है, लेकिन जीसू उसके हाथ से वास लेकर उसे गिरा देती है और कहती है कि अगली बार से ध्यान रखना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, और वहाँ से चली जाती है। तब लिली चिल्लाती है कि परसों जब यूजिन आएगी तब देखना क्या होता है। तब अब बाद में जीसू सिल्वर नीडल से येजुन का जर निकाल रही होती है, तो उसको लिली की बात परेशान करती है, जिससे नीडल वापस रखते समय उसके हाथ पर लग जाती है। तो येजुन पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ, किसी ने परेशान किया। तो वह उसे बताती है कि लिली ने उसको उसकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट यूजिन के बारे में बताया। तब वह कहता है कि तुम्हें जलन हो रही है। तो वह हाँ कहती है और बोलती है कि तुम सिर्फ मेरे हो। तो वह बताता है कि जू फैमिली और हान फैमिली पुराने दोस्त हैं, और उनकी बेटी यूजिन से वह कभी अच्छे से मिला भी नहीं है। तब वह कहता है कि तुम भी मेरे साथ उनकी वेलकम पार्टी में चलना, तुम्हें सब क्लियर हो जाएगा। तो वह कहती है कि तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी, तब मैं चलूंगी। तब वह उसे लिटा देता है और किस करने लगता है। तो वह उसे रोक कर कहती है कि अभी मेरे पीरियड्स चल रहे हैं, तो वह रुक जाता है। तब कुछ दिन बाद वह दोनों यूजिन की वेलकम पार्टी में जाते हैं। तो येजुन उसकी तारीफ करता है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो। तभी वहाँ यूजिन आती है। तब लिली उससे जाकर मिलती है। फिर वह उससे पूछती है कि यह येजुन इतना क्लोज किस लड़की से हो रहा है। तो लिली कहती है कि वह जीसू है।
उसकी प्रोफेसर जिसे येजुन ग्रैंडमा को दिखाने के लिए लेकर आया है, तो वह गुस्से में उनके पास जाती है और येजुन से बात करने लगती है। तो वह उसे इग्नोर करके जीसू की कमर में हाथ रख देता है। तो वह सोचती है कि यह उससे इतना क्लोज क्यों हो रहा है। तब यूजिन के पापा भी वहाँ आते हैं और येजुन से हेलो बोलकर पूछते हैं कि यह तुम्हारे साथ कौन है। तो वह कहता है कि जीसू मेरी वाइफ है, तो वह उसका भी मुंह बन जाता है। तब येजुन जीसू को केक देकर खाने के लिए कहता है, तो यूजिन के डैड विलियम उन्हें कहते हैं कि तुम एंजॉय करो, और यूजिन को लेकर चले जाते हैं। तब वो अकेले में जाकर अपने डैड से कहती है कि ये लड़की येजुन के पास क्यों आ गई, उसकी वाइफ तो मुझे होना चाहिए था। तो वो कहता है कि चिंता मत करो, लड़कों को नई लड़कियां आसानी से पसंद आ जाती हैं और उनका अभी भी डिवोर्स हो सकता है। तब येजुन और जीसू बात कर रहे होते हैं, तो उसकी दोस्त मीरा आके उसे पीछे से हक करती है और कहती है कि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, मैं तो फिदा ही हो गई। तब येजुन उसका हाथ हटाकर कहता है कि तुम मेरी वाइफ से फ्लर्ट नहीं कर सकती। तब जीसू उससे कहती है कि मीरा मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, उसे ऐसे बात मत करो। तो वो ठीक है बोलता है। तभी उसे मैसेज आता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट ऑनलाइन मीटिंग अटेंड करनी है। तो जीसू कहती है कि तुम बाहर चले जाओ, यहाँ बहुत शोर है। तब वो कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, मैं अभी आता हूँ। तब जॉश भी वहाँ आके कहता है कि तुम जाओ, मैं देख लूँगा। तब उसके जाने के बाद वेटर आके यूजिन को माइक देकर स्पीच देने को कहता है। तो वो स्टेज पर जाकर सबका वेलकम करती है और कहती है कि आज हमारे बीच प्रोफेसर जीसू भी हैं, जिनका मैं वेलकम करती हूँ। और कहती है कि मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छा वायलिन बजाती हैं, तो मैं चाहती हूँ कि वो हमारे लिए कुछ प्ले करें। तब मीरा कहती है कि इसका दिमाग खराब हो गया है, तुम्हें कब से वायलिन बजाना आने लगा। तब सब लोग जीसू के लिए चीयर करने लगते हैं और यूजिन सोचती है कि अब सबके सामने जीसू की बेइज्जती होगी। तब लिली कहती है कि ये गांव से आई है, इसे कैसे म्यूजिक आता होगा। तो सब लोग बात करने लगते हैं कि जीसू को येजुन ने आखिर कैसे पसंद कर लिया। तब मीरा गुस्से में कहती है कि इस यूजिन को तो मैं बताती हूँ, लेकिन जीसू उसे रोक लेती है और कहती है कि अगर वो चाहती है तो मैं वायलिन बजा लूंगी। तब वो स्टेज पर जाती है और म्यूजिशियन से वायलिन लेती है। तब यूजिन और उसके डैड सोचते हैं कि अब उसकी सबके सामने बेइज्जती होने वाली है, लेकिन जीसू जब प्ले करने लगती है तो वो बहुत अच्छा वायलिन बजाती है, जिसे सुनकर वो शॉक हो जाती है। तभी वहाँ येजुन आकर भी उसे सुनता है। फिर जीसू के म्यूजिक खत्म होने के बाद सब उनके लिए क्लैप करते हैं और वो येजुन के पास जाती है। तो वो पूछता है कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। तो वो कहती है कि यूजिन ने बहुत प्यार से मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं चली गई। तो उसे गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं थोड़ी देर क्या बाहर गया, ये लोग तुम्हें बुली करने लगे, और उन पे गुस्सा करने वाला होता है, लेकिन जीसू उसे रोक देती है। तब मीरा पूछती है कि तुमने वायलिन बजाना कब सीखा, और जॉश कहता है कि कोई ऐसा काम है जो तुम्हें नहीं आता। तो वो कहती है कि पता नहीं, और स्माइल करती है। तब यूजिन अपने डैड से कहती है कि अब हम क्या करें। तो वो उसके कान में एक प्लान बताता है। तो वो चले जाती है। तब कॉरिडोर में उसे एक वेटर मिलता है जो खाना ले जा रहा होता है, और यूजिन के पूछने पर कहता है कि मैं ये गेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ। तो वो गिरने का नाटक करती है और छुपके से उसमें दवाई डाल देती है। तब वेटर वो केक जाकर मीरा को देता है और वो उसे खा लेती है, लेकिन जीसू उसे खाने से मना करती है और वॉशरूम के लिए चले जाती है। तब येजुन कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन वो मना करके चले जाती है। तब जॉश और मीरा येजुन से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही चिपकू हो। तब कॉरिडोर में जीसू को यूजिन मिलती है और वो उसके लिए ड्रिंक लेकर आई होती है और कहती है कि तुम्हारे लिए है, लेकिन वो पीने से मना कर देती है। तब यूजिन सोचती है कि कहीं सर को पता तो नहीं चल गया कि इसमें दवाई मिली है। तब वो कहती है कि मैं ये तुम्हारे लिए लाई हूँ। तो जीसू कहती है कि तुम ही पी लो, लेकिन वो उसे फोर्स करती है। तो जीसू अपने हाथ पीछे करके कुछ मैजिक करती है और यूजिन को हिप्नोटाइज कर लेती है। तब उसे खुद ही वो ड्रिंक पीने को कह देती है, तो वो वैसा ही करती है। तब जीसू पूछती है कि तुम मुझे ये ड्रिंक क्यों पिलाना चाहती थी। तो वो कहती है कि इसमें दवाई थी जिससे तुम बेहोश हो जाती, फिर मैं तुम्हें एक कमरे में ले जाती जहाँ कुछ लड़के तुम्हारे साथ रोमांस करते, और फिर वो नीचे प्रोजेक्टर से पार्टी में सब लोग देखते। तब प्लान सुनकर जीसू सोचती है कि ये कितनी गिर सकती है। फिर उसे कहती है कि अब जो तुम मेरे साथ करना चाहती थी वो खुद करोगी, और उसे ही उस कमरे में नॉर्मल करके भेज देती है। तो वो वहां से चले जाती है। तब वहां येजून आता है। तो जीसू सोचती है कि कहीं उसने उसे मैजिक करते हुए तो नहीं देख लिया। तब वो उससे कहता है कि चलो हम घर चलते हैं, लेकिन वो मना करती है और कहती है कि थोड़ी देर में चलते हैं, अभी तो और मज़ा आएगा। तब वो लोग पार्टी में जाते हैं तो वहाँ मीरा और जॉश नहीं दिखाई देते। तो वो मीरा को मैसेज करके कहती है कि मुझे कॉल करो। तभी सामने यूजिन की वीडियो दिखाई देती है और सब लोग उसके कैरेक्टर पर बात करने लगते हैं कि ये कैसी लड़की है,
और अब्रॉड से आके कितना बदल गई है। तब उसके पापा आके वीडियो बंद करवाते हैं और फिर जीसू और येजुन भी पार्टी से चले जाते हैं। तब उसका पापा सोचता है कि इस जीसू को मैं नहीं छोड़ूंगा कार में। येजुन कहता है कि तुम थक गई होगी, तो वो सोचती है कि शायद येजुन को पता चल गया कि उसने यूजिन को हिप्नोटाइज किया था। तो वो टॉपिक चेंज करने को कहती है कि कहीं मीरा और जॉश साथ में तो नहीं गए। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता और मेरे सामने दूसरे लड़कों की बात मत किया करो। फिर वो उसे किस करता है। तब अगले दिन जब जीसू उठती है तो रात की वजह से थकी हुई होती है। तभी उसे येजुन का कॉल आता है और वो कहता है कि मैं 2 दिन के लिए बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड जा रहा हूँ, तो तुम अपना ध्यान रखना और नाश्ता भी कर लेना। तो वो ठीक है कहती है। फिर चेंज करके नीचे बैठती है। तभी वहाँ उसकी दोस्त मीरा आती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तब जीसू पूछती है कि बताओ क्या हुआ। तब वो बताती है कि कल रात वो जॉश के साथ सो गई थी। तब वो उसके ऊपर हंसती है तो मीरा अपने पर्स से उसे मिरर निकाल कर देती है और कहती है कि खुद को देखो, तुम्हारे गले पर कितनी हिक्की है और तुम भी मुझसे कम नहीं हो। तो वो कहती है कि ठीक है, लेकिन ये सब हुआ कैसे। तब मीरा कहती है कि मुझे कुछ याद नहीं, मैंने तो कल ड्रिंक भी नहीं की थी। तब जीसू कहती है कि तुमने कुछ खाया था। तो वो याद करती है कि कल उसने केक खाया था। तब जीसू सोचती है कि इसका मतलब यूजिन ने और भी चीज़ों में दवाई मिलाई थी और मीरा को सॉरी कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ, क्योंकि यूजिन ने वो मेरे लिए किया था। तब मीरा को गुस्सा आता है और वो कहती है कि मैं अभी उसे सबक सिखाकर आती हूँ। लेकिन जीसू उसे रोक कर कहती है कि चिंता मत करो, वो किसी को अब अपना मुंह नहीं दिखा पाएगी और उसे कल की सारी बात बताती है। तभी वहां जॉश आता है तो मीरा कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि कल तुमने मेरे साथ इतना कुछ किया और सुबह होते ही भाग गई, तो इसलिए मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ, और उसे खींच कर अपने साथ ले जाता है। तो वो जीसू से कहती है कि प्लीज़ मेरी हेल्प करो, लेकिन वो हंस के उसे जाने को कह देती है। तब उसे फिर येजुन की ग्रैंडमा का कॉल आता है और वो कहती है कि येजुन घर पे नहीं है, तो तुम मेरे साथ एक शो देखने चलो, मैंने टिकट ले रखी है। तब वो हाँ बोल देती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हें पिक करने आती हूँ। तब जीसू कहती है कि मैं बस रेडी होकर आई और कॉल कर करती हूँ। फिर अपनी हिक्की छुपाने टैब जीसू तैयार होकर कार में बैठ जाती है और ग्रैंडमा के साथ शो देखने के लिए घर से निकल जाती है। तब उनके जाते ही विलियम 2 गुंडों से कहता है कि वो लड़की उस कार में है और उसको खत्म कर दो, तो मैं तुम्हें 50 मिलियन दूंगा। तब वो कहते हैं कि चिंता मत करो, हम प्रोफेशनल किलर्स हैं, और अपनी गाड़ी में बैठकर जीसू का पीछा करने के लिए निकल जाते हैं। कार में ग्रैंडमा जीसू से कहती है कि मैं कभी कभी अकेले घर में बहुत बोर हो जाती हूँ। तो जीसू कहती है कि मैं फिर आपके साथ आकर रहूंगी। तो वो कहती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम बस कभी कभी मुझसे मिलने आ जाया करो। तब ड्राइवर मिरर में देखकर जीसू को बताता है कि एक गाड़ी काफ़ी देर से उनका पीछा कर रही है। तो जीसू भी पीछे मुड़कर उन्हें नोटिस करती है और ड्राइवर से कहती है कि तुम तेज़ गाड़ी चलाओ। तो वो ऐसा ही करता है, लेकिन तभी बीच में गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाता है। तो ड्राइवर जीसू से पूछता है कि अब हम क्या करें। तो वो ग्रैंडमा से कहती है कि आप सीट बेल्ट बांध लो, और फिर ड्राइवर से कहती है कि तुम साइड में बैठो, मैं कार चलाती हूँ। तब वो कहता है कि मैं 20 साल से कार चला रहा हूँ, लेकिन वो कहती है कि जैसा मैं कहती हूँ वैसे करो, और फिर जल्दी से वो कार चलाने आती है और स्पीड में भगाती है। तब ड्राइवर उसकी ड्राइविंग स्किल्स की तारीफ करता है। फिर वो गुंडे बात करते हैं कि हमें जल्दी कुछ करना होगा और उन पर फायरिंग करते हैं। तो ड्राइवर और ग्रैंडमा डर जाते हैं कि अब क्या करें। तो जीसू कहती है कि बस अपना सिर बचा कर रखो। तब वो कहती है कि आगे मैं साइड में गाड़ी रोकूंगी, तुम ग्रैंडमा को लेकर छुप जाना।
तब वो तेज चलाकर आगे कार रोकती है और फिर कार से उतरकर ग्रैंडमा से पूछती है कि क्या आप ठीक हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक हूँ। तब जीसू ड्राइवर से कहती है कि ग्रैंडमा को लेकर जाओ और छुप जाओ। तो वो कहता है कि मैं लड़का हूँ और मुझे आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो आप लोग छुप जाओ। तब वो गुंडे भी वहां पहुंच जाते हैं। तो जीसू कहती है कि मैं ध्यान रख लूंगी, तुम जल्दी जाओ। तो वो बात मान लेता है। तब जीसू कार के पीछे छुपकर वहां से एक डंडा उठाती है और जब वो गुंडे बाहर निकलकर उसे ढूंढने आते हैं तो वो खुद बाहर आ जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम जांग के लोग हो, लेकिन तुम्हें क्या किसने भेजा है। तो वो कहते हैं कि हमें तुम्हें मारने के किसी ने पैसे दिए हैं। तब वो उस पर गोली मारने वाले होते हैं। तो जीसू डंडा मारकर उसके हाथ से गन गिरा देती है और उसे मारकर साइड कर देती है। तब दूसरा उस पर हमला करने आता है तो वो उसे भी मार देती है और कहती है कि जांग के लोग अभी भी किसी काम के नहीं हैं। ये सब ड्राइवर और ग्रैंडमा देखकर इम्प्रेस होते हैं कि जीसू को फाइटिंग भी आती है। तभी एक गुंडा आकर उन पर बंदूक लगाकर उन्हें बाहर ले आता है और फिर जीसू के हाथ पर गोली मारता है और कहता है कि चुपचाप हमारे साथ चलो, नहीं तो मैं इन्हें मार दूंगा। तब वो बिना डरे उसके पास जाती है और उसके हाथ से गन लेकर उसे मार देती है। तब दूसरा आदमी जमीन से चाकू उठाकर उस पर हमला करने आता है। तो ड्राइवर उनको कवर कर लेता है और उसकी पीठ पर लग जाती है। तब वो दोनों गुंडे वहां से भाग जाते हैं। फिर जीसू जल्दी से चेक करके ड्राइवर की ब्लीडिंग रोक देती है और पूछती है कि तुम ठीक तो हो। तो वो कहता है कि मैं लड़का हूँ और मेरी हड्डियाँ अच्छी हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं होगा। लेकिन ग्रैंडमा को चिंता होती है तो जीसू कहती है कि मैंने इसकी ब्लीडिंग रोक दी है, लेकिन जल्दी हमें इसे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। तब वो सोचती है कि किसी को ड्राइविंग, फाइटिंग और मेडिकल भी आता है, ऊपर से वो प्रोफेसर है, तो क्या मेरा ग्रैंडसन सच में इसके लायक है भी। तब जीसू कॉल करके जॉश को सब बताती है और कार लाने को कहती है। उधर येजून उनको कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन किसी का कॉल नहीं लगता। तब वो जॉश को कॉल करता है तो तब उसे पता चलता है कि जीसू और ग्रैंडमा पर अटैक हुआ था। तो वो मैनेजर से मीटिंग कैंसिल करके जल्दी वापस चलने को कहता है। उधर जीसू ग्रैंडमा के पास बैठी होती है तो जॉश उससे कहता है कि तुम भी जाकर आराम करो, मेरी नर्स यहाँ संभाल लेगी। तो वो चले जाती है। तब ज्यादा लेट हो जाती है तो वो सोचती है कि कल वो येजुन को कॉल करके सब बता देगी। लेकिन तभी वहाँ येजुन आ जाता है और पूछता है कि तुम कैसी हो। तो वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब वो कहता है कि ये सब छोड़ो और बताओ क्या हुआ, और उसका हाथ दबाता है तो उसे दर्द होने लगता है। तब वो चेक करता है तो उसके हाथ पर ब्लीडिंग हो रही होती है और वो जल्दी से जॉश को बुलाने जाता है। फिर जॉश से कहता है कि ये तुमने कैसे पट्टी लगाई है कि जीसू की ब्लीडिंग नहीं रुक रही। तब वो कहता है कि ये मैंने नहीं किया, लेकिन फिर येजुन को साइड रहने को कह के जीसू की चोट पर दवाई लगाता है, तब उसे दर्द होता है। तो येजुन जॉश से कहता है कि आराम से करो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तब वो कहता है कि ठीक है, मैं आराम से कर रहा हूँ। फिर पट्टी करके वो येजुन से कहता है कि अब भाभी का ख्याल रखना और चोट पर टच मत करना। फिर वो चले जाता है। तब वो जीसू से पूछता है कि अब तुम कैसी हो। तो वो कहती है कि टेंशन मत लो, हम ठीक हैं, बस ड्राइवर को लगी है। तो वो कहता है कि कोई बात नहीं, तुम और ग्रैंडमा ठीक रहनी चाहिए। तब मैनेजर वहां आता है तो येजुन जीसू को रेस्ट करने के लिए बोलकर उसके साथ बाहर चले जाता है। तब बाहर मैनेजर बताता है कि ग्रैंडमा को टिकट लिली ने दी थी। तो वो कहता है कि जल्दी उसे बुलाकर लाओ। तब लिली वहां आती है तो येजुन पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। तब वो बताती है कि ग्रैंडमा को प्ले देखना था और उसे यूजिन ने टिकट लाकर दी, बाकी उसे कुछ नहीं पता। तब येजून कहता है कि अब घर जाकर अपनी गलती पर ध्यान दो और अगर वापस कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। तो वो डर के चुपचाप घर चले जाती है। तब येजून मैनेजर से कहता है कि जल्दी यूजिन और विलियम को पकड़ कर लाओ। तब वो जीसू के पास जाता है और उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, मुझे एक काम से जाना है। तो वो पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वो झूठ बोलता है कि उसे एक इमरजेंसी मीटिंग के लिए जाना है और वहां से चले जाता है। तब उसके जाने के बाद जीसू को उसकी बहन का कॉल आता है और वो बताती है कि इन्फॉर्मेशन मिली है कि जांग के लोगों को यूजिन और विलियम ने भेजा था। तब वो कहती है कि ये बाप बेटी सच में हार मानने वाले नहीं हैं। तब वो कहती है कि जल्दी उनकी लोकेशन मुझे भेजो और येजुन के आने से पहले मुझे उनसे डील करना होगा। तब वो कहती है कि मैंने तुम्हें लोकेशन भेज दी है और मैं जाकर उस जांग से डील करती हूँ। उधर विलियम को गुंडों का कॉल आता है और वो बताते हैं कि काम नहीं हो पाया। तब वो अपनी बेटी को बताता है कि जीसू बिल्कुल ठीक है और उसने मेरे भेजे हुए गुंडों को ही मार दिया। तब वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो प्रोफेशनल थे। तब वो कहता है कि बस इस बारे में येजुन को पता नहीं चलना चाहिए। तभी वहां दो लोग आते हैं और उनके सिर पर मारकर उनको बेहोश करके ले जाते हैं। तब वह उन्हें एक कमरे में बंद कर देते हैं
और जब उनको होश आता है तो वह सोचते हैं कि हम कहाँ आ गए, कहीं येजुन को सब पता तो नहीं चल गया। तब वहाँ येजून आता है तो विलियम कहता है कि तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो, हमने तुम्हारी वाइफ और ग्रैंडमा के साथ कुछ नहीं किया। तब येजून कहता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं क्या पूछने वाला हूँ। तब वह डर के कहता है कि मुझे नहीं पता। तो येजून मैनेजर से डंडे लेकर उसके कंधे पर रखता है और कहता है कि सच सच बताओ कि वो गुंडे कहाँ हैं। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, हमने बस कॉल पर बात की थी। तब येजून उसके पैर पर मारता है तो यूजिन भी रोने लगती है। तब विलियम कहता है कि उस गांव की लड़की के लिए तुम ये सब क्यों कर रहे हो, मेरी बेटी में क्या बुराई है। तो वह उसको वापस मारकर कहता है कि वह तुमसे बहुत अच्छी है, और फिर पूछता है कि जांग कहाँ है। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता। तब येजून अपने मैनेजर से कहता है कि इन दोनों की जुबान काट दो, और वहां से जाने लगता है। तो विलियम उसे रोककर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी माँ कैसे मरी थी। तब वह रुक कर पूछता है कि जल्दी बताओ तुम्हें क्या पता है। तो वह कहता है कि मेरी बेटी और मुझे जाने दो, तब मैं तुम्हें सब बता दूंगा। तो वह चाकू लेकर उसके मुंह पर रखता है और कहता है कि यहाँ बकवास मत करो। तो वह कहता है कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स का दोस्त था, और जिस दिन तुम्हारी माँ की डेथ हुई उस दिन उन्हें एक कॉल आया था, और उसके बाद वह कूद गई और खून आने की वजह से वह मर गई। तब येजुन को सदमा लगता है और वह मैनेजर से कहता है कि इनकी जीभ काट दो और पता लगाओ कि मेरी माँ कैसे मरी थी। तब वह चला जाता है और मैनेजर उसका बोला हुआ काम करता है। अगले दिन येजून घर पर उदास बैठा होता है तो जीसू आकर पूछती है कि तुम्हारा मूड क्यों खराब है। तब वह बताता है कि उसे पता चला कि उसकी मम्मी को मरने से पहले एक कॉल आया था और फिर वह कूद गई। तब जीसू कहती है कि अगर हम उनका फ़ोन ले आएं तो मैं तुम्हारी हेल्प करके पता लगा सकती हूँ कि लास्ट टाइम उनकी किससे और क्या बात हुई थी। तब वह कहता है कि इसका मतलब तुम हैकर भी हो। तो वह कहती है कि हाँ, मुझे हैकिंग आती है। तब वह उसे पकड़कर कहता है कि हमें शादी को इतना टाइम हो गया है, फिर भी मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ नहीं पता। तो वह कहती है कि उस सब का टाइम नहीं मिला, लेकिन अब भी हमें तुम्हारी मम्मी का फ़ोन ढूंढना चाहिए। तब वह कहता है कि वह तो शायद ग्रैंडमा ने कहीं रखा होगा। तब वह कहती है कि ठीक है, फिर उनसे मिलने चलते हैं। फिर वह दोनों हॉस्पिटल जाते हैं। तब जीसू और येजुन जाकर ग्रैंडमा के पास बैठते हैं और वह पूछता है कि आपने मेरी मम्मी का सामान कहाँ रखा है। तो वह कहती है कि मैंने उसे तिजोरी में संभाल कर रखा है। लेकिन तुम अब क्यों पूछ रहे हो। तब वह कहता है कि मुझे बस उनकी याद आ रही है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई बात नहीं, जो भी चाहिए वह ले लो। तो येजुन मैनेजर को फ़ोन लेने भेज देता है। तब जीसू ग्रैंडमा को सूप पिलाती है और पूछती है कि अब आप कैसी हो। तो वह कहती है कि मैं ठीक हूँ, बस बहुत बोर हो रही हूँ। तब वह जीसू से कहती है कि क्या तुम मुझे एक पोता दे दोगी। तो वह येजुन की तरफ देखती है और वह सोचता है कि अभी तो मैं बस जीसू के साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन जीसू कहती है कि ठीक है, मैं आपको पोता दे दूंगी। तब येजुन किसी को स्माइल करते हुए मैसेज करता है। तो जीसू उससे पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे हो। तो वह कहता है कि कुछ नहीं, बस ग्रैंडमा बोर हो रही हैं तो उनके लिए गिफ्ट मंगवा रहा हूँ। तब ग्रैंडमा खुश होती है। फिर थोड़ी देर में जॉश एक बॉक्स लेकर आता है और कहता है कि ये रहा तुम्हारा गिफ्ट। तब वह उसे ग्रैंडमा को देता है तो उसमें डॉल होती है। फिर वह हंस कर कहता है कि अभी तो इतनी जल्दी बच्चा नहीं हो सकता, इसलिए आप इससे खेल लो ताकि आप बोर ना हो। तो ग्रैंडमा गुस्से में उसे येजुन की तरफ फेंकती है। तब वह हंसता है और ग्रैंडमा मुंह मोड़कर कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तब येजुन को कॉल आता है तो वह उसे उठाने बाहर चला जाता है। तो जीसू सोचती है कि फैमिली होना सच में अच्छा है। तभी ग्रैंडमा को चेस्ट में पेन होने लगता है तो जीसू अपने बैग से एक दवाई निकालकर उसे खाने को देती है, जिससे वह एकदम से ठीक हो जाती है। तब वह जीसू से पूछती है कि इसमें ऐसा क्या है जो मैं एकदम से ठीक हो गई। तो वह कहती है कि ये दवाई मैंने खुद बनाई है। तब ग्रैंडमा उसका हाथ पकड़कर कहती है कि तुम इतनी टैलेंटेड हो तो क्या मेरा ग्रैंडसन तुम्हारे लायक भी है। तो वह कहती है कि येजुन मेरा बहुत ध्यान रखता है और मैं हमेशा उसके साथ रहूंगी। उधर लिली की माँ घर पर बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी वहाँ येजुन के पापा डेविड आते हैं तो उसे देखकर वह खुश होती है और पूछती है कि तुम वापस आ गए। तो वह कहता है कि मुझे माँ की तबीयत का पता चला, इसलिए मैं आ गया, और कहता है कि मैं उनसे मिलने हॉस्पिटल जा रहा हूँ। तब वह कहती है कि थोड़ी देर रेस्ट कर लो, लेकिन वह मना कर देता है और चला जाता है। तब उसे गुस्सा आता है कि 20 साल हो गए, फिर भी डेविड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तभी उसे किसी का मैसेज आता है कि येजुन अपनी माँ की मौत का कारण ढूंढ रहा है। तो वह फ़ोन फेंक कर कहती है कि ये औरत मुझे चैन से नहीं रहने देगी, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग इतने टाइम बाद कुछ भी ढूंढ पाएंगे, और अगर ढूंढ भी लिया तो मैं लिली का इस्तेमाल करूंगी। और फिर रिलैक्स होकर बैठ जाती है। उधर येजुन आकर जीसू से कहता है कि हमें जाना होगा, तो वह ग्रैंड माँ को बाय बोलकर चले जाते हैं। तब घर पर मैनेजर उनके पास येजुन की मम्मी का सारा सामान लेकर आता है और बॉक्स उनके सामने रख देता है।
तब वह कहता है कि लिली की मम्मी हेलेन के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली, तो वह कहता है कि बस इन्फॉर्मेशन निकल रही है, मैं जाकर चेक करता हूँ। तब उसका जाने के बाद जीसू येजुन से कहती है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम सब पता लगा लेंगे। और फिर बॉक्स खोलकर एक डिब्बे में से उसका फ़ोन निकालती है। तब येजुन कहता है कि पहले तुम मेरी मम्मी से मिलो, और एल्बम में उनकी फ़ोटो दिखाता है और कहता है कि ये हमारी पहली फ़ोटो थी, लेकिन पापा हमेशा काम में बिजी रहते थे। तब जीसू कहती है कि तुम्हारी आंखें बिल्कुल उनसे मिलती हैं। तब वह फ़ोन लैपटॉप से कनेक्ट करती है, थोड़ी देर हैकिंग करती है और फिर उस कॉल की रिकॉर्डिंग निकाल लेती है। तब उसे स्टार्ट करने से पहले वह येजून से कहती है कि बिल्कुल चिंता मत करो, हम सच का पता लगा लेंगे। तब वह उसे किस करके कहता है कि इस सब के बाद मैं तुम्हें हमेशा खुशी से रखूंगा। तब वह ऑडियो शुरू करती है और उसमें हेलेन उसकी माँ से फ़ोन पर बात करती है और कहती है कि डेविड और मैं साथ में सोए थे और मेरे पेट में उसका बच्चा है। तब उसकी माँ कहती है कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है और मैं खुद डेविड से पूछ लूंगी, लेकिन हेलेन कहती है कि मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ और उसके बाद डेविड खुद तुम्हें तलाक दे देगा। यह सुनकर येजून की मम्मी उठकर जाती है और फिर जल्दी में उनका पैर फिसल जाता है और वह सीढ़ियों से गिर जाती है। तब वहां सर्वेंट आकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन वह बच नहीं पाती। यह सब सुनकर येजून को बहुत बुरा लगता है, तो जीसू उसे संभालती है। तभी वहां मैनेजर आकर उन्हें बाकी चीजें बताता है कि हेलेन का चक्कर उस होटल के ओनर ली डेसू से चल रहा था और उन्हें कुछ रिपोर्ट दिखाता है जिसमें डेसू का हाथ होता है। तब उन्हें जानकारी मिल जाती है, तो वह लोग हेलेन से बात करने जाते हैं। उधर हेलेन डेसू को कॉल लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कॉल नहीं लगता और वह सोचती है कि ये पता नहीं कहाँ चला गया। तभी वहाँ जीसू और येजुन आकर उसके पास बैठते हैं, तो वह पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो वह कहता है कि ये मेरा घर है और मैं जब चाहूँ तब आ सकता हूँ। तो वह कहती है कि ठीक है, तुम दोनों बैठो, मैं रूम में जाती हूँ। तब वह बाहर जाती है, तो येजून के लोग उसे पकड़कर अंदर ले आते हैं और मारने लगते हैं। तब हेलेन पूछती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। तो वह कहता है कि तुम्हें जल्दी ही पता चल जाएगा, और वह लोग उसे मारते रहते हैं। तब लिली वहां आकर अपनी मम्मी को बचाती है और फिर डेविड को कॉल करके कहती है कि आप जल्दी से घर आ जाओ। तब वह येजुन से पूछती है कि आप मम्मी को क्यों मार रहे हो। तो वह कहता है कि इसने मेरी माँ की जान ली है, और फिर खुद उठकर डंडा लेकर उसे मारकर गिरा देता है। तब वह उसे कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी मम्मी आज जिंदा नहीं है, और उसे मारने वाला होता है। तो लिली उसका हाथ पकड़कर उससे भीख मांगती है कि प्लीज ऐसा मत करो और मेरी मम्मी को छोड़ दो। तभी वहां डेविड भी आ जाता है, तो हेलेन और लिली कहती हैं कि येजुन पागल हो गया है। तब डेविड जीसू से पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। तो वह उसे फाइल देती है जिसमें सब लिखा होता है कि हेलेन का किस किस चीज़ में हाथ है। तब वह उसे रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें हेलेन उसकी वाइफ से बात कर रही होती है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। तब डेविड को गुस्सा आता है और वह हेलेन से कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरी प्यारी वाइफ आज मेरे साथ नहीं है, और उसे मारता है। तब येजुन कहता है कि इसमें आपकी भी गलती है कि ज़रूरत के टाइम आप उनके साथ नहीं थे। तो वह खुद को मारने लगता है कि मेरी वजह से ये सब हुआ है। तब येजुन कहता है कि अभी और भी बहुत कुछ बाकी है। तो हेलेन पूछती है कि अब तुम्हें और क्या पता लगा है। तब वह जाकर जीसू के पास बैठता है, तो वह सबको एक और रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें डेसू अपने मुंह से कन्फेस करता है कि लिली डेविड की नहीं बल्कि उसकी और हेलेन की बेटी है। तब लिली को शौक लगता है और वह कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं अपने डैड की बेटी हूँ। तब हेलेन पागलों की तरह हंसने लगती है कि अब तुम्हारा सब कुछ चला गया है और सच सामने आ गया, लेकिन फिर भी तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तब डेविड गुस्से में टेबल से चाकू लेकर उसको मारने के लिए उठाता है और कहता है कि मैं अपनी वाइफ की मौत का बदला तुमसे लेकर रहूंगा, और उसको मारने वाला होता है। लेकिन येजुन उसे रोक देता है और कहता है कि जिस औरत ने मेरी मम्मी को मारा है उसे मैं इतनी आसानी से नहीं मरने दूंगा, और अपने लोगों से कहता है कि इसे ले जाकर पुलिस को दे दो। तो वह लोग उसे ले जाते हैं। तब लिली अपने पापा के पैर पकड़ती है कि प्लीज मेरी मम्मी को बचा लो, लेकिन वह उसे दूर हटने को कह देता है। तब वह जाकर जीसू के पैर पकड़ती है और कहती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। तो वह कहती है कि तुम्हारी मम्मी के बुरे कर्मों का फल ही उन्हें वापस मिल रहा है और इसमें मैं अब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर वह येजुन के पैर पकड़कर उससे कहती है कि मैं अब कहाँ जाऊंगी। तो वह कहता है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे घर से निकल जाओ, और वहां से चला जाता है। तब वह वापस डेविड के पास जाती है, लेकिन वह भी उसे वहीं छोड़कर वहां से चला जाता है। तब जीसू अपने घर जाती है, तो वहां ग्रैंडमा और मीरा आपस में बात कर रहे होते हैं। फिर वह जाकर उनके पास बैठती है, तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी दोस्त तुमसे मिलने आई है। तब वह पूछती है कि क्या हुआ।
तब ग्रैंडमा बताती है कि मेरे ख्याल से मीरा प्रेग्नेंट है। तब मीरा कहती है कि क्या तुम चेक कर लोगी? तो वह उसका हाथ चेक करके कहती है कि हाँ ये सच है, और फिर पूछती है कि क्या जॉश को इस बारे में पता है? तो वह कहती है कि मैंने सोचा है कि कंफर्म करके उसे बताऊंगी, लेकिन मुझे नहीं पता वह कैसे रिएक्ट करेगा। तब ग्रैंडमा कहती है कि चिंता मत करो, मैं उससे बात करूंगी और वह तुम्हारे घर आकर तुम्हारे पेरेंट्स से बात करेगा। तब वह खुश होकर कहती है कि ठीक है। फिर मैं जल्दी से उससे मिलकर उसे ये न्यूज़ देती हूँ और एक्साइटमेंट में वहाँ से चली जाती है। तब जीसू उसे कहती है कि ध्यान से जाना, और फिर ग्रैंडमा से बात करती है तो वह कहती है कि मुझे भी अपना ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड चाहिए, लेकिन मुझे डर है कि येजुन उसके लिए मना कर देगा। तब जीसू कहती है कि आप बिल्कुल चिंता मत करो, मैं उसे मना लूंगी। तब वह खुश होकर कहती है कि तुम अपनी सुई उससे मार देना और फिर उससे अपनी बात मनवा लेना। तब वह कहती है कि आप तो बहुत स्मार्ट हो और अब मैं ऐसा ही करूंगी। तब रात को वह प्रोटेक्शन पर सुई से होल कर रही होती है, तो तभी वहाँ येजुन आकर पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो उसके हाथ से वह गिर जाता है। तब वह उठाकर उसे देखता है और कहता है कि अगर तुम्हें बेबी चाहिए तो तुम मुझे बता सकती हो। तब वह उसे किस करती है और फिर दोनों रोमांस करते हैं। अगले दिन सुबह जब जीसू और येजुन उठते हैं तो जीसू को मीरा का कॉल आता है और वह बताती है कि जॉश ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया। तो वह बहुत खुश होती है। तब मीरा कहती है कि तुम मेरे साथ मेरी वेडिंग ड्रेस लेने चलोगी? तो वह खुश होकर जल्दी से बेड से उठती है और तैयार होने चली जाती है। तब येजुन उसे खुश देखकर मैनेजर को कॉल करके कहता है कि 10 दिन के अंदर मेरी और जीसू की शादी की प्लानिंग करो और सब अरेंजमेंट कर दो। तब वेडिंग के बाद जीसू और मीरा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और मीरा बहुत खुश होती है कि सब बहुत जल्दी जल्दी हो गया, लेकिन अच्छे से हुआ है। तभी वहाँ जॉश और येजुन आते हैं तो मीरा जॉश को चिढ़ाती है, तभी एकदम से जीसू बेहोश हो जाती है। तो जॉश जाकर उसे पकड़ता है। तब मीरा कहती है कि शायद शादी की तैयारियों में जीसू बहुत थक गई और कहती है कि इसे जल्दी हॉस्पिटल ले जाओ। तो येजुन उसे उठाकर जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। तब हॉस्पिटल में वह आराम कर रही होती है तो ग्रैंडमा आकर येजुन को डांट देती है कि तुम मेरी जीसू का अच्छे से ध्यान नहीं रखते, और फिर पूछती है कि डॉक्टर ने क्या बोला। तो वह कहता है कि आपकी जीसू प्रेग्नेंट है और उसे रिपोर्ट दिखाता है। तो वह बहुत खुश होती है। तब वह कहता है कि आपकी इच्छा पूरी हो गई है, और वह जल्दी से कॉल करके किसी को बताती है कि वह ग्रेट ग्रैंडमा बनने वाली है और बाहर चली जाती है। तब फिर जीसू को होश आता है तो वह येजुन से पूछती है कि मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ। तब वह बताता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और उसे रिपोर्ट दिखाता है। तो वह बहुत खुश होती है कि फाइनली उसकी फैमिली स्टार्ट होने वाली है। तब येजुन उससे कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी फिर हम दोनों भी एक ग्रैंड वेडिंग करेंगे। तो वह कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और उसे हक कर लेती है। तो ये थी जीसू और येजुन की स्टोरी की हैप्पी एंडिंग, जहाँ जीसू को अपनी फैमिली और खुशियाँ मिल जाती हैं और फिर वह खुशी से रहते हैं।